पश्चिम एशिया की बात करते हैं या यूं कहूं मध्य पूर्व तनाव की बात करते हैं। मध्य पूर्व तनाव में जो एक तनाव चल रहा है वो एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच ताजा घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ओर बढ़ रहे कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ तटीय रडार ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार ईरान की ओर से भेजे गए 4 ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास सक्रिय थे और अमेरिका का दावा है कि ये ड्रोन समुद्री यातायात और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के तटीय निगरानी और रडार ठिकानों को निशाना बनाया और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से जो है वो एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है और ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या टकराव का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की नजर लगातार इस क्षेत्र पर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के संकेत दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कई बार सैन्य टकराव की घटनाएं सामने आई हैं और अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरान समर्थित बलों और ईरानी सैन्य इकाइयों ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इसके जवाब में अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दोनों देश के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ सप्ताह पहले तक उम्मीद जताई जा रही थी कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा सकेगा, लेकिन अब ड्रोन हमले, मिसाइलों की तैनाती और ये जो तस्वीरों में आप बर्बादी देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें फिर से एक बार चिंता का विषय बनती जा रही है। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष संयम नहीं बरतते हैं तो यह संकट पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। इसी बीच लेबनान में भी तनाव कम नहीं हुआ है। जो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है और इजराइल के बीच जो झड़पें जारी हैं वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक है और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। और यही कारण है कि अमेरिका ईरान टकराव अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया, इसकी चपेट में और भी काफी देश आ रहे हैं। यानी सीधे तरीके से यह कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व तनाव अब जितनी भी अटकलें दिखा रहा था, जितने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था, वो अब शांति विराम की बात करूं, एक तरीके से पूर्ण विराम की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है और खत्म होता दिख रहा है।